परिवर्तन हो रहा है उस गाड़ी का। अंदर भी गाड़ी खड़ी है इधर पटरी के अंदर, बिल्कुल बाहर बिल्कुल। तो भी चालान हो जाता है? क्या कमी होता है? 300 रुपए लेते हैं, क्या चालाना कर दिया। और अलाउ हो रहा है कि सफेद पट्टी से बाहर नहीं होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए। तो भी चालाना कर देते तो हैं? भी चालाना कर देते हैं, उठा के ले जाते हैं गाड़ियों को। क्या नाम है तुम्हारा? बहुत परेशान है। मेरा नाम चरणजीत को लेके आए हैं, जनता का मुद्दा है, जनता की समस्या है, और आप इस जगह पर खड़े हो जो स्टेट बैंक चौराहा है। बताना चाह रहे हैं, ये जो एक बार कैमरा भी आप लगाए स्टेट बैंक चौराहे पर, ये आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये मथुरा का एक तरीके से ये लाइफ लाइन है। आदमी रैली यादें निकलता है, लेकिन यातायात के किसी समय शायद किसी की व्यवस्था रही होगी, किसी अधिकारी का दिमाग चला होगा, उन्होंने अपने तरीके से इस तरीके से बैरिकेडिंग लगा करके यातायात को साधने की कोशिश की। ये ऐसे है, ऐसे हुआ ऐसा किया गया जैसे हमारे सामने किसी बहन बेटी की बेइज्जती हो रही हो और हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं और हम क्या हमने तो कुछ देखा ही नहीं। तो यहाँ बैरिकेडिंग लगा करके आगे जाम बढ़ा दिया। लगातार ये समस्या को जनता झेल रही है। लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा रखी है, और बैरिकेडिंग जो डिवाइडर है उससे आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब इन्होंने हमारे जनपद के पूर्व मंत्री श्यामचंद्र जब शासन में व्यवस्था है, या पुलिसकर्मी क्या चालान करने के लिए बैठते हैं, सिर्फ लूटने के लिए बैठते हैं, लोगों को परेशान करने के लिए बैठते हैं, जाम को तो वो खुलवाते नहीं है। यहाँ पर बैठने का क्या मतलब है? और अब ऐसे में जब यहाँ पर सिग्नल लग चुके हो, ऐसी स्थिति में इन बैरिकेडिंग का कोई महत्व नहीं है। ये नहीं हो पा रही है, वही बताएंगे। परंतु यहाँ रॉन्ग साइड भी चलते हैं लोग, उनसे दुर्घटना भी होती है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, चालान हो जाते हैं। दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे सर, बार-बार आपके टीआई साहब को लिख के देते हैं गाड़ी में। टीआई साहब है, चलते हैं टीआई साहब के पास ही चलते हैं। आइए। अरे बहुत सारी घूम के आना पड़ता है, बहुत घूम के आना पड़ता है, ऐसे घूम के आना पड़ता है, काफी घूम के आना पड़ता है। एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो। तो ये लाल बत्ती किस लिए लगाई गई है? लाल बत्ती तो केवल एक तमाशे के लिए लगी हुई क्या है। सफेद हाथी दिखाई देगा? कभी जलती हैं, कभी नहीं जलती हैं। ये हमें भी नहीं समझ आता कि सरकार ने इतना पैसा क्यों खर्च करा है। रोकेगा तो सफेद पट्टी पे रोकेगा। इधर चाय की दुकान लगी हुई है, तो बताइए तुम आके तुरंत गाड़ी को लिया और टंगवा देते हैं ये लोग। टंगवा देते हैं इधर में? हाँ, आए जैसे यहाँ तो रहते हैं ये सारे लोग, फोटो तुरंत चालाना काट दिया, फोटो कहते चालाना। अब बताओ, इधर चाय वाली दुकान है, इधर सफेद पट्टी है, अब बताओ हम कहाँ सवारी उतारेंगे? बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है, परंतु धरातल पर वो समस्या का सामना जो आम जनता है उनको। कहाँ पर जा रहे हो? मंडी पर। मंडी पे यहाँ पर लाल बत्ती भी लगी हुई है, तो सरकार के द्वारा मथुरा प्रशासन को क्यों नहीं चालू करवा रहा है? आपको रोक चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मौजूद होते तो उनसे भी हम वार्तालाप करते कि इनकी जो लाल बत्ती हरी बत्ती लगाई गई है, ये सिग्नल प्रॉपर क्यों नहीं चालू हो रहा है, क्यों लोग रॉन्ग साइड चलने को मजबूर है। आप देख रहे हैं दैनिक प्रदीप समाचार। हम अपने चैनल के माध्यम से शहर के, मथुरा शहर के, मथुरा जनपद के तमाम मुद्दों को दिखाते हैं। आज एक ऐसा मुद्दा लेके आए हैं अपने चैनल के माध्यम से। इस वक्त खड़े हुए स्टेट बैंक चौराहे पर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में, ये स्टेट बैंक चौराहा है। और इस स्टेट बैंक चौराहे पर मुद्दा क्या है? मुद्दा है आज का ट्रैफिक नियमों का, क्योंकि खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई देती हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सीधी तस्वीरों में, ये मेन रास्ता है, इस रास्ते पर भी जो कि व्हीकल है वो भी खड़े रहते हैं, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में। और रॉन्ग साइड की सबसे बड़ी समस्या है, रॉन्ग साइड की समस्या है। और नगर निगम के द्वारा यहाँ पर एक चौराहा बनाया गया है, उस चौराहे पर जनता का पैसा बर्बादी की कगार पर है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों मुद्दे के माध्यम से। आज हमारे साथ समाज सेवी मौजूद है, जो समाज सेवी है इस मुद्दे में हमारे साथ चैनल के साथ मुहिम में शामिल हुए, उनसे उनका परिचय जान लेते हैं। पहले चलते हैं हम। हमारे साथ एक समाज सेवी भी है जो कि बरकरार हमारे साथ बने रहते हैं और प्रत्येक मुद्दे को, जनता के मुद्दे को सरकार के कानों तक पहुंचाने की आवाज के माध्यम से पहुंचाते हैं। और आज हम जानते हैं मुद्दे के बारे में, यहाँ पर जो भारतीय स्टेट बैंक मेन चौराहा स्टेट बैंक का है, यहाँ पर क्या मुद्दा है। पहले तो हमारे दर्शकों का परिचय अपना। मेरा नाम लोकेश कुमार राही है और मैं अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के नाम से एक स्वतंत्र प्रकल्प चलाता हूँ। उसके माध्यम से जनता को हम लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। आज हम एक मुद्दा को लेके आए हैं, जनता का मुद्दा है, जनता की समस्या है। और आप इस जगह पर खड़े हो जो स्टेट बैंक चौराहा है, समस्या है, आप देख रहे होंगे पीछे चौराहा है, बैरिकेडिंग लगी हुई है, जहाँ पर बहुत सारा पैसा जनता का लाखों क्या करोड़ों रुपए लग चुका होगा और जनता इस समस्या की फिर भी निजात नहीं पा रही है, जम भी नियंत्रण बना रहता है। क्या है फिर आपका कहना? ये आप बताना चाह रहे हैं, ये जो एक बार कैमरा भी आप लगाए स्टेट बैंक चौराहे पर, ये आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये मथुरा का एक तरीके से
ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है। यहाँ कृष्णानगर से आने वाले लोग, अलवर से आने वाले लोग, राजस्थान से आने वाले लोग, दिल्ली से आने वाले लोग, कचहरी को जाने वाले लोग और कचहरी से आने वाले देहात को जाने वाले लोग, मैं समझता हूँ 25-50 हज़ार आदमी डेली यहाँ से निकलता है। लेकिन यातायात के किसी समय शायद किसी की व्यवस्था रही होगी, किसी अधिकारी का दिमाग चला होगा, उन्होंने अपने तरीके से इस तरीके से बैरिकेडिंग लगा करके यातायात को साधने की कोशिश की। ये ऐसे हुआ होगा, ऐसा किया गया जैसे हमारे सामने किसी बहन बेटी की बेइज्जती हो रही हो और हम अपनी आंखें बंद कर लें और हम कहें हमने तो कुछ देखा ही नहीं, तो यहाँ बैरिकेडिंग लगा करके आगे जाम बढ़ा दिया। ऐसे ही इधर बस अड्डे के आगे जाम लगा दिया, लोगों को मुड़ करके आना पड़ता है। और ऐसे ही मंत्री जी के घर तक आगे लगा दिया। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा, दिन में आप 4-5 बार निकलते हैं हम लोग, यहाँ पर 8-10 पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी और सिविल वाले पुलिसकर्मी भी यहाँ पर बैठे होते हैं। तो जब प्रशासन है, प्रशासन की व्यवस्थाएं है, भारत में तानाशाही से सिस्टम नहीं चलता है, सिस्टम से शासन चलता है। जब शासन में व्यवस्था है, या पुलिसकर्मी क्या चालान करने के लिए बैठते हैं, सिर्फ लूटने के लिए बैठते हैं, लोगों को परेशान करने के लिए बैठते हैं, जाम को तो वो खुलवाते नहीं है। यहाँ पर बैठने का क्या मतलब है? और अब ऐसे में जब यहाँ पर सिग्नल लग चुके हो, ऐसी स्थिति में इन बैरिकेडिंग का कोई महत्व नहीं है। ये सिर्फ परेशान करने की चीज है, जनता को परेशान करने की समस्या है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिस्टम के द्वारा इसे संचालित किया जाए। जब 8 पुलिस वाले यहाँ बैठते हैं, अब तो सिस्टम आपके सामने आ गया ऑटोमेटिक, तो इसके द्वारा आप इसे संचालित करिए। और दूसरा, ये जो अतिक्रमण आपका देख रहे हैं आप, ये अतिक्रमण है। एक बार हमने डिग गेट पर विरोध किया था, तो वहां पर एक छतरी टाइप की बना दी गई है। आप इसमें छोटी छतरी बना लीजिए, सौंदर्यीकरण करना है आपको, तो इस तरीके से इतना बड़ा चौराहा बनाने की क्या जरूरत थी? एक तो पहले से ही जगह नहीं है, दूसरा सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को परेशान करने का काम है ये, और रुपए का बंदरबार करने का काम है। और ये क्यों लगा रखे, दिखावे के लिए? देखिए दर्शकों के आपको सीधी तस्वीरें अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं हम कि इस समय लाल बत्ती जो रेड लाइट एरिया है, यहाँ पर लाल बत्तियां लग चुकी हैं चारों तरफ, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। परंतु इस चौराहे को बंद क्यों किया गया है? बंद रखने का क्या रीजन है? पुलिसकर्मी यहाँ पर निरंतर बैठे रहते हैं, परंतु यातायात व्यवस्था को सुचारू क्यों नहीं चला पाते हैं? क्या इसमें प्रशासन की कितनी लापरवाही है? जानते हैं, हमारे साथ और भी समाजसेवी मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम विनोद दीक्षित है और मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जनजागरूकता समिति से। जो आपने मुद्दा उठाया उसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये मुद्दा अभी का नहीं है, ये पिछले 1.5 साल से है और लगातार हमारी टीम इस पर काम कर रही है, लेकिन प्रशासन के जू नहीं रेंग रहा है। अब लगातार ये समस्या को जनता झेल रही है, लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा रखी है और बैरिकेडिंग जो डिवाइडर है उससे आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब इन्होंने हमारे जनपद के पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा जी के घर तक पहुंचा दिया है। बजाय अपनी जो कार्रवाई है उसको न देखते हुए इन्होंने जनता को उत्पीड़न शुरू कर दिया है और ये लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। जहाँ पर समाज सेवी मौजूद है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जनता का शोषण किया जा रहा है, तो जनता भी हमारे साथ मौजूद है, जनता से भी जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? कहाँ के रहने वाले हो आप? जय मंडी। तो भाई साहब आपको क्या समस्या आती है? आप यहाँ पर आते हैं? ये आती है, ये हम बड़े परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं, रॉन्ग साइड भी चलना पड़ता है। अरे बहुत सारी घूम के आना पड़ता है, बहुत घूम के आना पड़ता है, घूम के आना पड़ता है, काफी घूम के आना पड़ता है। और भी जानते हैं कुछ, और हम भी जानते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? बात और बताना चाह रहा था कि कितनी भी इनको गुहार लगा लो, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। मथुरा में जिलाधिकारी है और सुरक्षा के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, स्वास्थ्य के लिए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी हैं और या उसके यातायात के परिवहन निगम के अधिकारी हैं। ऐसे ही ट्रैफिक की जाम की व्यवस्था को देखने के लिए ट्रैफिक विशेष रूप से अब वर्तमान में संचालित किया जा रहा है। विशेष पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, हर चौराहे पर है। इसके बावजूद बैरिकेडिंग का महत्व हमारे तो भैया समझ में आता नहीं। आपकी समझ में आ रहा है, हमारे समझ में भी आ रहा है। ये लाल बत्तियां, इस पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया है, करोड़ों रुपए से ये जो संचालित करने का काम किया गया है, क्या इनका कोई मंत्री उद्घाटन करने का इंतजार है? तब तक कितने एक्सीडेंट होंगे, तब तक लोग कितना चालान भरेंगे? ये उल्टा चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उल्टा चलने की भी हमें फीस देनी पड़ रही है। फीस देखिए दिखाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधियों ने इस पर आग मूंद रखी है। उनका एक ही काम है, पहले समस्या पैदा करना, फिर समाधान का ड्रामा करना। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ, आप एक बहुत अच्छी आवाज उठा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो। एक बार मैं भी आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये शहर मेरा है, यहाँ बाहर के लोग आते हैं। मैं देख रहा हूँ भाई साहब, राजस्थान से कोई गाड़ी आती है और उसमें लोग दर्शन करने आते हैं,
बाहर की दिल्ली की गाड़ी आती है और कोई मध्य प्रदेश की गाड़ी आती है, तो ट्रैफिक वालों का एक ही काम है, उनका मोबाइल खींच करके फोटो खींचना और उनसे वसूली का काम करना। तो वो क्या अनुभव लेके जाते होंगे मथुरा से? मथुरा से बहुत अच्छा अनुभव लेके जाते हैं, उनको बहुत अच्छा हमारे लगता बारे में होगा। क्या सोचते होंगे कि मथुरा के लोग कौन है? क्या वो पैसा हमारी जेब में आ रहा है? हमारी जेब में तो नहीं आ रहा। अब नगर निगम के द्वारा इतना करोड़ रुपया खर्च किया गया, ये किसके द्वारा लगाया गया? यहाँ पर एक गोल चौराहा बनाया गया है। गोल चौराहा नगर पालिका के द्वारा था। हाँ। और ये सांसद निधि से बनाया था, तो श्रीमती हेमालिनी जी का इसमें पैसा लगा हुआ है। इसको छोटा भी किया जा सकता है। हाँ। एक डी गेट पे जैसे किसापुरी चौराहे पर छतरी है, इस टाइप की छतरी बनाई जा सकती है, परंतु नहीं बनाई जा रही है। और भी हमारे साथ समाज सेवी मौजूद है। भाई साहब, आपका क्या परिचय है? फुल सेट नाम है मेरा। तो ये आप यहीं पर निवासी है, मूल निवासी यहीं के हैं, प्रेजेंट के। आपको क्या समस्या का सामना करना पड़ता समस्या है? ये है कि बैरिकेडिंग जो लगा दी है गवर्नमेंट ने, उसके कारण समस्या ये आती है, बहुत लंबा घूम के एक तो आना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है लोग बैरिकेडिंग से बचने के लिए रॉन्ग साइड चलते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना है बहुत ज्यादा तो होगी। ये लाल बत्ती किस लिए लगाई गई है? लाल बत्ती तो केवल एक तमाशे के लिए लगी क्या हुई है। सफेद हाथी दिखाई देगा? ये कभी भी जलती हैं, कभी नहीं जलती हैं। ये हमें भी नहीं समझ आता कि सरकार ने इतना पैसा क्यों खर्च करा है। पैसा खर्च किया है, परंतु समझ में नहीं आ रहा है। उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। सुविधा नहीं मिल पा रही है। कह लीजिए कि प्रशासन सुविधा देने में अक्षम महसूस कर रहा है अपने आप को। अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखो, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हो? जैसे ये यहाँ पे सफेद पट्टी है, हाँ। सफेद पट्टी से इधर इन्होंने चाय वाली दुकान लगवा रखी है। हाँ। अब कोई सवारी लेके आ रहा है, अब चाय वाली वहाँ पे साइड में रोकेगा तो सफेद पट्टी पे रोकेगा। हाँ। इधर चाय की दुकान लगी हुई है, तो बताइए तुम आके तुरंत गाड़ी को लिया और टंगवा देते हैं ये लोग। टंगवा देते थे इधर में। हाँ, आए जैसे यहाँ तो रहते ही हैं सारे लोग। हाँ। फोटो कहता तुरंत चालाना काट दिया, फोटो कहता चालाना। अब बताओ, इधर चाय वाली दुकान है, इधर सफेद पट्टी है, अब बताओ हम कहाँ सवारी उतारेंगे? कहाँ सवारी उतारेंगे? इधर उतारेंगे? बताओ। वहाँ देखो, आप देखो स्टेट बैंक चौराहे पे सफेद पट्टी के बराबर में चाय वालों की दुकान लगी हुई है। अब आदमी कहाँ गाड़ी करे, वो तो आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप भी रॉन्ग साइड चलते हो? नहीं, रॉन्ग साइड नहीं, हम तो यूँ आते हैं और यूँ आते हैं। अपना साइड चलते हैं और चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, जरा देखते हैं, बताएं। चले आगे हम लोगों ने इस समस्या को प्रशासन के थ्रू समय समय पर उठाते रहे हैं और लगातार हमारी मुहिम चलती रहती है। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे मुख्यमंत्री तक शिकायत कर ली, लेकिन इस समस्या का कोई निदान नहीं है। लोग किस तरह से यहाँ पे फेस कर रहे हैं आपके बीच में बताया है। और ये जो समस्या है, लगातार यहाँ पे सड़क दुर्घटना इतनी अधिक हो गई है। एक बार ट्रैक्टर ट्रॉली का एक्सीडेंट हुआ था 2 व्हीलर से। लोग केसर वाली साइड से रॉन्ग साइड चलते हैं और रॉन्ग साइड चलने की वजह से शॉर्टकट मारते हैं और मारने की वजह से आगे जो जाम होता है और साथ साथ में दुर्घटना होती है। यहाँ पे जो कट लगाया है, ये भी कट इस तरह के आज ही रखा गया है। उससे पहले यहाँ पे कोई ये बैरिकेडिंग नहीं था यहाँ पे। और देखो पीछे से, आप देखिए उधर से लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं। रॉन्ग साइड आ रहे हैं, देख सकते हो आप पता कीजिए क्यों आ रहे हैं। जरा जानते हैं इनसे भी। देखिए, हमें हमारे कैमरा को देख करके ये मुड़ के चले गए आगे की तरफ। और भी भाई आएंगे, उनसे भी जाने। देखिए, आप सीधे देख सकते हो तस्वीरों में ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए यहाँ पर बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है, बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है। परंतु धरातल पर वो समस्या का सामना जो आम जनता है उनको भुगतना पड़ता है। और देख रहे होंगे कि यहाँ पर रॉन्ग साइड ज़्यादातर लोग चलते हैं। उनके चलने का मजबूरी का कारण भी है, क्योंकि सामने बना हुआ चौराहा है, वो सफेद हाथी की तरह बना हुआ है। प्रशासन यातायात व्यवस्था तो कब तक सुचारू कर पाएगा? देखिए, अब एक ही व्यक्ति और आ रहा है, ये साइकिल वाले महोदय जी आ रहे हैं। इनसे हम जानते हैं, जरा भाई 1 मिनट रुकोगे, जरा आएंगे साइड में, इनसे भी हम जान लेते हैं। भाई, आप रॉन्ग साइड चल के आ रहे हो, कोई दुर्घटना हुई आपके साथ तो? कहाँ पर जा रहे हो? मंडी पर। मंडी पे आप रॉन्ग साइड जा रहे हो? चलिए, और भी जानते हैं। न्याय, देखिए, न्याय विभाग से भी आ रहे हैं। भाई साहब की गाड़ी पर न्याय विभाग लिखा हुआ है। भाई साहब, आप रॉन्ग साइड आ रहे हो इस समय, क्या कहोगे? कोई दुर्घटना हो गई तो? नहीं, दुर्घटना हो गई, आप रॉन्ग साइड आ रहे हो। परंतु आप एक चीज जान सकते हो, यहाँ पर लाल बत्ती भी लगी हुई है। तो सरकार के द्वारा मथुरा प्रशासन को क्यों नहीं चालू करवा रहा है? आपको रॉन्ग साइड चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गलत है कि सही है? भाई, सरकार है, इतना पैसा खर्च किया है और फिर भी इनका आप लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। आपको रॉन्ग साइड भी चलना पड़ रहा है। देखिए, कुछ भी कहने से परंतु बच रहे हैं, कुछ दबी सी भाषा में अपनी में कह रहे हैं, पर प्रशासन के द्वारा गलत किया जा रहा है। और चलते चलते और भी जानते हैं कुछ। आप जैसे रॉन्ग साइड चल रहे हैं राई जी, तो क्या राई जी, तो इनके बारे में क्या विचार है आपके? ये देखो, ये इनकी मजबूरी है। अब ये बेचारे रॉन्ग साइड ना चले, तो आप बताइए, यहाँ से हमने आधा किलोमीटर या 500 मीटर दूर से 500 मीटर जाना, 500 मीटर आना, यानी 1000 मीटर की पेट्रोल अतिरिक्त क्यों खर्च करूँ? केवल इस चौराहे को खोल दिया जाए और प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था है सुचारू? है भाई साहब, है।
यहाँ पर अब तो पुलिस वाले भी आ रहते हैं, अब अगर वो नहीं भी रहे इसके बावजूद यहाँ पर लाइटिंग है, ट्रैफिक सिग्नल लग चुका है। देखिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं, देखिए जरा और भी जान लेते हैं। भाई साहब आप मोबाइल फोन भी चला रहे हो और रॉन्ग साइड भी जा रहे हो, तो इस समय अगर कोई दुर्घटना हो गई आपके साथ तो आपके परिवारजनों को क्या कहेगा? देखिए क्या कह रहे हैं, एक भी नहीं जाएगा, आगे से भी जाते हैं ना, इसकी वजह से जाते हैं। तो ये लाल बत्ती, ये हरी पीली बत्ती लगी हुई है, तो इनको प्रशासन क्यों नहीं चालू करा पा रहा? प्रशासन ने तो देहात तो महापाल का फैला दिया, ट्यूबवेल लाइन है, पाइप लाइन है, कुछ है, क्या जोड़ है, केवल टैक्स पे जोड़ दिया जा रहा है और लाल बत्ती का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। मतलब सभी समस्या जनता करे, ये बंद कराना किसका काम है? प्रशासन का। अपने आप जाएंगे नहीं, अपने आप हो जाएंगे। देखिए भाई साहब भी आ रहे हैं रॉन्ग साइड। भाई साहब आप रॉन्ग साइड चल रहे हो, कोई दुर्घटना हुई तो? अरे भाई साहब ये खोल रखा, हम ऐसे तो निकलेंगे, यहीं से निकलेंगे। और बैरिकेडिंग अगर खुल जाए, चौराहा खुल जाए तो? अरे बैरिकेड खुल जाए ज्यादा बढ़िया, हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। और लाल बत्ती चालू हो जाए तो? और लाल बत्ती चालू हो जाए तो और ज्यादा बढ़िया है। प्रशासन की कमी है कि नहीं इसमें? प्रशासन की तो बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये लाल बत्ती और पीली बत्ती चालू हो जाए और ये बिल्कुल बंद हो जाए तो यहाँ तो नौकर के निकलेंगे ना। देखिए जाम लग रहा है, परंतु हम साइड में आ जाते हैं क्योंकि यातायात व्यवस्था को हम सुचारू रखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अधिवक्ता है हमारे साथ, अधिवक्ता महोदय जी। चलिए आ जाइए दूसरी तरफ भी चल रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक सामने है, ये मेन चौराहा है मथुरा जनपद का, यहाँ से सभी जगह जाना पड़ता है और यहाँ पर जो समस्या है इनकी बैरिकेड होगी। आप ये देख सकते हो बैरिकेडिंग लगी हुई है, लाल बत्ती हरी बत्ती, यहाँ बत्ती की सुविधा है, परंतु इन बैरिकेडों को हटाया नहीं जा रहा है। और सामने देख सकते हो पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहता है, उसके बावजूद भी जो रॉन्ग साइड चलते हैं उनकी कमी क्या है? उन लोगों की मजबूरी बन चुकी है। अगर ये समस्या करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में प्रशासन के, फिर भी ये व्यवस्था सफेद हाथी की तरह बनी हुई है। और राई जी ये व्यवस्था आप देख रहे होंगे कि इसके बावजूद भी ये नहीं खोले जा रहे हैं। ये खोलने चाहिए। यहाँ आपने अभी दिखाया कि आपने जैसे इशारा किया बैंक है, तो यहाँ बैंक में लोग अपने रोजमर्रा के लिए पैसे निकालने आते हैं, जमा करने आते हैं, उनको घूम करके आना पड़ता है, उन्हें चालान का सामना करना पड़ता है। और एम्बुलेंस यहाँ से निकलती है, यहाँ पास में हॉस्पिटल है, आगे हॉस्पिटल के सामने जाम लग जाता है, दोबारा लौट करके आना पड़ता है, मरीजों की जान तक को लेने देने पड़ जाती है। इस तरीके से ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है मथुरा प्रशासन का, ट्रैफिक प्रशासन का, यातायात प्रशासन का। ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इसको खोलें और इसको, मैं समझता हूँ कि लाल बत्ती को सुचारू रूप से चलाया जाए। नहीं, इन सब लाल और हरी बत्ती सभी के ट्रैफिक सिग्नल को संचालित किया जाए और एक जिम्मेवार तरीके से मथुरा को, जो मथुरा का सम्मान है, जो मथुरा का गौरव है, आधुनिक मथुरा जो हम बनाना चाहते हैं, वो ऐसा मथुरा नहीं बनाना चाहते कि हम तानाशाही के द्वारा यातायात को संचालित करेंगे या गुंडागर्दी के द्वारा या अपनी मनमर्जी से करेंगे। सिस्टम के तहत, समानता के तहत, न्याय के साथ और बंधुत्व भाईचारे के साथ इसको संचालित किया जाए, शहर की अमंचन बनी रहे। और हम आपके माध्यम से, हम दोनों लोग बता रहे हैं अपनी अपनी समितियों को, दोनों मिल करके हम बाकी समाज सेवियों से बात करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए हमें अगर 1-2-4 दिन धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा तो हम इसके लिए करें। धरना प्रदर्शन की बात चल रही है दर्शकों, यहाँ पर आपकी जन समस्या के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। आज अपने चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं लाइक कमेंट जरूर करें चैनल। विनोद जी क्या कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस की जो व्यवस्था थी पहले 100 से कम थी, अब बार बार ऐसी चीज को रोना रोते थे वो लोग इस बात के लिए कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। अब स्टाफ इतना पर्याप्त है कि 100-125 तो पुलिस वाले हैं यहाँ पे, एसपी ट्रैफिक से लेकर नीचे तक, और लगभग 200 उनको होमगार्ड मिले हुए हैं। लेकिन जब इतनी नाकाम हो चुकी है हमारी ये ट्रैफिक पुलिस कि वो केवल तानाशाह और बाहर वाले लोगों को टारगेट, मतलब चालाना पर ही विशेष करके जोर दिया जाता है। दर्शकों हम प्रेस नोट देखते हैं, दिन भर प्रेस नोट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए केवल ट्रैफिक व्यवस्था की दुहाई दी जाती है। उसमें दुहाई किस चीज़ की दी जा रही है कि कोई नेक 19-20 ये सफेद पट्टी बनी हुई, उस पर गाड़ी खड़ी करके चले जाए, भूल से भी उसको हर्जाना भुगतना पड़ता है, हर्जाना भुगतना पड़ता है, ट्रेन का हर्जाना भुगतना पड़ता है, उनको चालाना देना पड़ता है। ये अवैध वसूली की जा रही है कि नहीं की जा रही? बिल्कुल यही है। इसी जगह पे हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ पे मैंने कई बार बाहर से आने वाली गाड़ी, परदेशी मथुरा घूमने आते हैं, HR नंबर, DL नंबर पकड़ के ले जाते हैं, DL नंबर, HR नंबर, आपकी जो भी बाहर से घूमने वाले आते हैं उनको टारगेट बनाया जाता है और टारगेट बना के उनको ब्लैकमेल किया जाता है और ब्लैकमेल करने के साथ ही पैसा की उगाई होती है। और जो मोटी उगाई है इसमें छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक के लोग शामिल है इसके अंदर। देखा कि यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था के ऊपर सीधा गंभीर आरोप है, क्योंकि हम भी आए दिन देखते हैं यहाँ पर किसी भी अन्य गाड़ी, बाहर की गाड़ी का नंबर देखते ही ट्रैफिक पुलिस सबसे पहले उसको फोटो खींचती है
फिर उसके साथ तमाम तरह की कार्रवाई करने की परिधि। क्या कहना चाह रहे थे आप? नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन है कि जब आपके ऊपर जो है का स्टेट बैंक चौराहे का जो है का यातायात नहीं जो है का संभाला जा रहा है, तो कोई और उपाय ढूंढी जो है उपाय तो हो रहा है ना, लाल बत्ती लाल बत्ती चालू करिए। चालू है क्या? ये चालू है कि नहीं है? फिर भी इसकी व्यवस्था चालू है ये? आप इधर दिखा दीजिए कैमरे को। आप कह रहे हैं सामने दिखाइए यहाँ पर लाल बत्ती लगी हुई है, परंतु ये बैरिकेडिंग क्यों लगाई गई है? मुद्दा आज का ये है हमारे चैनल के माध्यम से तमाम समाज सेवी भी यहाँ पर आए हुए हैं, परंतु मुद्दा है रॉन्ग साइड चलने का। रॉन्ग साइड चलने को मजबूर है लोग, मजबूर है। अगर ये बैरिकेडिंग खुल जाती है, यातायात व्यवस्था की जो लाल बत्ती हरी बत्ती की सुविधा है वो प्रॉपर चालू हो जाती है, तो ये रॉन्ग साइड नहीं चलना पड़ेगा। यहाँ पर यातायात व्यवस्था के कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, जैसे कि ये रेड लाइट यहाँ पर सुचारू रूप से चालू क्यों नहीं हो पा रही है? वही बताएंगे, परंतु यहाँ रॉन्ग साइड भी चलते हैं लोग, उनकी दुर्घटना भी होती है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, चालान तो हो जाते हैं। दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे सर, बार-बार आपके टीआई साहब को लिख के दे चुके हैं। गाड़ी में टीआई साहब है, चलते हैं टीआई साहब के पास ही चलते हैं। आइए आइए हमारे चैनल के माध्यम से जब ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब को हमने फोन किया तो उनका नंबर स्विच ऑफ बोला जा रहा है। अगर यहाँ पर मौजूद होते तो उनसे भी हम वार्तालाप करते कि इनकी जो लाल बत्ती हरी बत्ती लगाई गई है, ये सिग्नल प्रॉपर क्यों नहीं चालू हो रहा है, क्यों लोग रॉन्ग साइड चलने को मजबूर हैं। मुद्दा है आज हमारा जन समस्या का, मुद्दा है आज हमारा स्टेट बैंक चौराहे पर जो कि रॉन्ग साइड जनता चलने को मजबूर है। ट्रैफिक व्यवस्था की यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है, परंतु अब देखने का विषय है उच्च अधिकारी इस पर कब संज्ञान लेते हैं। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूँगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, दैनिक प्रगति समाचार, स्टेट बैंक चौराहा मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।